ओके बेटा जी, कल हमने सब प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ा था। आज उससे मिलता जुलता दूसरा टॉपिक हमारे पास है फंक्शन प्रोसीजर्स के हवाले से। सब प्रोसीजर और फंक्शन प्रोसीजर में जो हमने डिफरेंस पढ़ा था ड्यूरिंग द डेफिनेशन, हमने कहा था कि जो सब प्रोसीजर्स होते हैं वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, जबकि जो फंक्शन प्रोसीजर होते हैं वो वैल्यू रिटर्न करते हैं। अब हम देखेंगे कि कोई फंक्शन किस तरह से वैल्यू रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको जिस तरह से हम लिखते थे प्राइवेट सब, यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइवेट फंक्शन। ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ इसका कलर, क्योंकि ये इस तरह से ब्लू कलर में आपको वहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, प्राइवेट फंक्शन। और सिमिलरली एंड फंक्शन भी ये कीवर्ड ऑटोमेटिकली आता है। यहाँ पे आप उसका नेम लिखेंगे, जिस तरह से प्रोसीजर का नेम लिखते थे उसी तरह से फंक्शन का नेम लिखेंगे। लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स का तरीकाकार सेम है। और उसके बाद आप लिखेंगे एज डाटा टाइप। ये नई चीज़ है यहाँ पे, इसको मैं रेड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो रेड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब प्रोसीजर जो होते हैं वो वैल्यू रिटर्न नहीं करते, दैट्स वाई उसकी डाटा टाइप कोई नहीं होती। फंक्शन प्रोसीजर ने एक वैल्यू रिटर्न करनी होती है, जो वैल्यू रिटर्न करनी है ज़ाहिर है उसकी कोई ना कोई डाटा टाइप होगी। तो जो फंक्शन प्रोसीजर है वो एक वैल्यू रिटर्न करता है, सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है हमेशा। तो उसकी डाटा टाइप फिर यहाँ पे लिखी होती है हमने। ठीक है, वहाँ पे हम स्टेटमेंट्स लिखते थे और बस एंड सब लिख देते थे। यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, स्टेटमेंट के बाद फंक्शन का नेम जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वही नेम यहाँ पे कॉपी करेंगे, इज इक्वल टू वो वैल्यू लिख देंगे जिसको आप रिटर्न करना चाहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है इसका सिंटैक्स उसकी निस्बत, लेकिन ये एक वैल्यू रिटर्न करता है जो कि हमारे लिए ज़्यादा सूटेड है एज़ कम्पेयर टू सब प्रोसीजर्स। इसका एक प्रोग्राम रन करके देखते हैं ताकि हमें इसके पॉइंट समझ आने शुरू हो, फिर इसकी थ्योरी के ऊपर हम वापस आते हैं। हमने प्राइवेट एक जो है ना वो फंक्शन, एक बटन इंसर्ट करना है। जब हम बटन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक सब प्रोसीजर ओपन हो जाता है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, एक फंक्शन प्रोसीजर क्रिएट करना है। तो आपने लिखना है प्राइवेट सब के बजाय प्राइवेट फंक्शन, उसका नाम रख देते हैं स्क्वायर SQAR। ठीक है, ये एक नंबर लेगा और उसका स्क्वायर रिटर्न करेगा। हम x एक पैरामीटर लेते हैं एज इंटीजर, और ये जो स्क्वायर करेगा इसको डबल कर लेते हैं हम, क्योंकि पॉइंट में भी हो सकते हैं ना, और जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो भी एज डबल होगी। ठीक है, अब देखें ये एक फंक्शन हमने पर क्रिएट किया है, इसको फंक्शन प्रोसीजर कहते हैं, नॉट अ सब प्रोसीजर। तो अगर आप इसको विदाउट डाटा टाइप डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे तो वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो आपने इसकी डाटा टाइप लिखनी होती है साथ में, और यहाँ पे आपने रिटर्न वैल्यू भी लिखनी है स्क्वायर। आप यहाँ पे स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, कहते हैं डिम जिस तरह से y एज इंटीजर, y एज डबल, और y इज इक्वल टू जो x की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर हम लेंगे, जो x की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर लेंगे। ये स्क्वायर आ गया, या इसका नाम क्यूब रख देते हैं, बल्कि क्यूब वाला एक और फंक्शन बना के आपको दिखा देता हूँ। ये हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं, उसके बाद हमने वैल्यू रिटर्न करनी है। हम सेम नाम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू, लिख देंगे y, यानी कि ये वाला फंक्शन y एक वैल्यू रिटर्न करेगा इस फंक्शन को जिसकी डाटा टाइप डबल है। सिमिलरली मैं एक और आपको फंक्शन क्रिएट करके दिखाता हूँ, फिर हम दोनों को जो है ना यहाँ पे कॉल करना सीखेंगे। प्राइवेट फंक्शन क्यूब इसका नाम रख लेते हैं, इसके अंदर भी एक पैरामीटर होगा डबल डाटा टाइप का, और इस फंक्शन की डाटा टाइप भी डबल होगी। ये डाटा टाइप अगर आपसे पूछा जाए कि किस चीज़ की लिखी हुई है, आपने बताना है कि इस रिटर्न वैल्यू की डाटा टाइप। ठीक है, एक तरीकाकार ये है कि आप एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाएं और उसके थ्रू वैल्यू स्टोर करें, फिर उसको डिस्प्ले करें। दूसरा सिंपलेस्ट तरीकाकार क्या है, आप फंक्शन का नेम लिखें और आगे x का क्यूब बना दें। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो भी चीज़ कैलकुलेट होगी वो यहाँ पे चले जाएगी। ये दो मेथड हैं, दोनों से मैंने आपको करवा दिया। अब हम इसको कॉल करना सीखते हैं। कॉल करने का मेथड भी डिफरेंट है। अभी तक जो हमने डिफरेंसेस पढ़े हैं देखें, यहाँ पे सब लिखने की बजाय हमने फंक्शन लिखा, यहाँ पे सब लिखने की बजाय हमने फंक्शन लिखा। नेम और पैरामीटर वैसे उसी तरह से आए जिस तरह से सब प्रोसीजर के अंदर होते हैं, लेकिन सब प्रोसीजर की कोई डाटा टाइप नहीं होती क्योंकि वो ये काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, इसकी कोई डाटा टाइप नहीं होती क्योंकि वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होता। अब वहाँ पे लिखते थे हम कॉल, इस तरह से हम लिखते थे ना, कॉल स्क्वायर
यहाँ पे ऐसे नहीं करते आप, ठीक है। यहाँ पे आप कॉल स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि फंक्शन प्रोसीजर को कॉल करने के मेथड डिफरेंट है। ये लिखा हुआ है कि हमारे पास ये जो फंक्शन प्रोसीजर होता है ये हमेशा एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। लेकिन ये जो वैल्यू रिटर्न करता है या तो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है, या मैसेज बॉक्स के अंदर जाती है, या किसी इक्वेशन के अंदर जाती है, ठीक है। तो हम तीनों के अंदर इसको इस्तेमाल करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको मैसेज बॉक्स के अंदर लगा के देखते हैं। हम कहते हैं मैसेज बॉक्स में स्क्वायर SQAR ऑफ 2, ठीक है। फिर मैसेज बॉक्स में लिखते हैं क्यूब ऑफ 3, ठीक है। जब मैं SQAR लिखूंगा तो ये फौरी तौर पे इसके साथ कनेक्ट होगा, 2 वैल्यू x को मिल जाएगी, x का स्क्वायर जो है ना कैलकुलेट होके y के अंदर चला जाएगा, और y की वैल्यू यहाँ पे मैसेज बॉक्स में इस जगह पे आपको y की वैल्यू नज़र आएगी, ठीक है। और सिमिलरली जब मैं क्यूब फंक्शन को कॉल करता हूँ, क्यूब फंक्शन इसके साथ कनेक्ट होगा, ये वाला x 3 वैल्यू गेट कर लेगा, और फिर हम x का क्यूब लेके उसको रिटर्न कर देंगे थ्रू दिस फंक्शन, तो यहाँ पे आपको 3 का क्यूब नज़र आएगा। तो देखते हैं ये कैसे हो रहा है। 4 और 27, ये हमने इन मैसेज बॉक्स देखा। हम ये कर सकते हैं कि डिम a एज एन टीजर, डिम b एज एन टीजर, और a इज इक्वल टू 7 कर लें, b इज इक्वल टू 9 कर लें। यहाँ पे हम a पास कर दें और यहाँ पे हम b पास कर दें। तो अब a की वैल्यू जो है यहाँ पे x को मिल जाएगी, और b की वैल्यू यहाँ वाले x को मिल जाएगी, ठीक है। देखते हैं जी, एक 7 और 9 है, 7 का स्क्वायर 49 है, डिम ए, सॉरी ये हमारे पास डबल डाटा टाइप के होने चाहिए, ठीक है। तो हमने इनको पास किया है यहाँ पे 49 और 2 729। सो बेटा जी ये हमने इनको पास करना सीखा है इन अ मैसेज बॉक्स। दूसरा तरीकाकार क्या था, हमने पढ़ा था वेरिएबल के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये करता हूँ, मैसेज बॉक्स के अंदर लेके जाने के बजाय मैं कहता हूँ ए की जो नई वैल्यू है वो बराबर होगी SQAR ऑफ ए, यानी कि ए का स्क्वायर लेके जो वैल्यू आए उसको दोबारा ए के अंदर ही स्टोर कर दें, और बी की जो नई वैल्यू होगी वो होगी क्यूब ऑफ बी, यानी कि बी का जो हम कॉल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप लोगों ने देखा है, हम इसको कॉल करते हैं, इसका जो है ना वो कनेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली, इसके साथ कनेक्ट होता है विदाउट कॉल वर्ड। आपने यहाँ पे ये लिखा, इसके साथ कनेक्ट हो गया, ए की वैल्यू एक्स को मिल गई, उसने रिटर्न किया उसका स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू जो है ना इसकी जगह पे आ गई, ठीक है। इसकी जगह जो वैल्यू होती है आपको पता है वो आपकी राइट वैल्यू के अंदर जाके स्टोर हो जाती है, लेफ्ट वैल्यू के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। सिमिलर प्रैक्टिस इसके साथ होगी। अब हम इसको डिस्प्ले कर देते हैं मैसेज बॉक्स के अंदर जाके, ए और बी दोनों बगैर स्पेस के, 49 और 729, 49 और 729। अगर आप स्पेस देना चाहें अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कर दें, एंड ठीक है, ये दरम्यान में स्पेस आ जाएगी, जितनी आप चाहें कर सकते हैं स्पेस। तो दूसरा मेथड तो ये हो गया, यानी कि हम इसको किसी वेरिएबल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा हमने कहा किसी इक्वेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वेशन से मुराद ये है कि आप यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल बनाते हैं, डिम सी एज डबल, तो आप कहते हैं सी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 9 प्लस क्यूब ऑफ बी, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बनी है। असल में इक्वेशन में ये होगा कि स्क्वायर ऑफ ए की जगह जब हम ए की वैल्यू, स्क्वायर जो है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये स्क्वायर इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ए की वैल्यू जो 7 है वो एक्स को मिल जाएगी, 7 का स्क्वायर कैलकुलेट होगा 49। तो यहाँ पे ये जो आपको अंडरलाइन नज़र आ रहा है, कवर एरिया, कलर्ड एरिया नज़र जो आ रहा है हाईलाइटेड, इसकी जगह पे 49 नज़र आएगा।
49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। प्लस क्यूब जो है ये इस क्यूब के साथ कनेक्ट होगा, b की वैल्यू x को मिल जाएगी, तो b की वैल्यू 9 थी, x की वैल्यू 9 होगी, 9 का क्यूब 729 है, यहाँ पे क्यूब यानी कि हम रिटर्न कर रहे हैं ये वैल्यू थ्रू दिस नेम, तो इस क्यूब की जगह पे 729 आ जाएगा। तो इसका जो भी आंसर आया होगा उसके अंदर 729 ऐड हो जाएगा। तो अब हम इसको c को डिस्प्ले कर देते हैं यहाँ पे सिर्फ। तो हम किसी भी आउटपुट को जो हमें किसी फंक्शन से मिल रही है, आउटपुट नहीं कह सकते, हम रिटर्न वैल्यू कह सकते हैं, 3 जगह पे डिस्प्ले कर सकते हैं। हमने तीनों के बारे में लर्न किया, तीनों के बारे में हमने प्रैक्टिस की, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम इसकी कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स देखते हैं। उससे पहले ये थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं। परफॉर्म सम एक्शन, रिटर्न द आंसर। देखें अब ये डेफिनेशन क्लियर हो गई है। परफॉर्म सम एक्शन यानी कि नंबर लेके उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा है और उसको रिटर्न कर रहा है। ये नंबर लेके उसका क्यूब कैलकुलेट कर रहा है और उसको रिटर्न कर रहा है। फिर दूसरे नंबर पे रिटर्न वैल्यू बैक एट द पोजीशन ऑफ कॉलिंग, जहाँ पे अपने इसको कॉल किया वहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई क्योंकि यहाँ पे कॉल किया था, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई क्योंकि यहाँ पे कॉल किया था। जहाँ पे आपने उस फंक्शन को कॉल किया वहाँ पे हम सपोज कर लेंगे असल में रैम के अंदर ये हुआ होगा, स्क्वायर ऑफ ए की जगह पे आ जाएगा 49 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 9 प्लस क्यूब ऑफ बी की जगह पे आ जाएगा 729। ये सिचुएशन बनेगी जब कॉल हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि जो रिटर्न वैल्यू है उस जगह पे आ जाती है जहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया होता है। तो हमने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया था। उसके आगे हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। फंक्शन नेम इज़ यूज टू रिटर्न द वैल्यू। फंक्शन नेम आपने देखा, जो नेम आप यहाँ पे लिख रहे हैं उसी के थ्रू आप वैल्यू रिटर्न करते हैं, क्योंकि हमने ये लिखा हुआ ना क्यूब और साथ में लिखा हुआ है एज डबल, स्क्वायर एज डबल। तो हमने जो भी लिखा होता है साथ ही हम उसके डाटा टाइप भी लिख रहे होते हैं। हम एक फंक्शन बनाते हैं जहाँ पे इसी के अंदर ऐड करते जाते हैं, जो कि एक नंबर हम लेंगे और उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट कर देगा। ये कल वाले प्रैक्टिस में भी आप कर सकते हैं काम, लेकिन वहाँ पे आपने फैक्टोरियल को मैसेज बॉक्स के अंदर डिस्प्ले कर देना है। यहाँ पे वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। प्राइवेट फंक्शन, इसका नाम फैक्टोरियल रख देता हूँ। एक वैल्यू लेगा x एज लॉन्ग, कोई भी ले लें, x ही ले जा रहे हैं हम, y कर लेते हैं, y एज लॉन्ग, और ये रिटर्न करेगा लॉन्ग। फैक्टोरियल शायद ये हमारे पास है फंक्शन, ठीक है। अब हमने ये जो नंबर y आ गया इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे आप लोगों को पता है, आप डिम n एज एन टीचर करेंगे, एक नंबर n लेंगे और आप कहेंगे एक नंबर लेंगे फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल की स्टार्टिंग वैल्यू आपको पता है 1 रख देते हैं। हम कहते हैं फॉर n फॉर y इज इक्वल टू, एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा, dim n as integer for n is equal to y to 1, और स्टेप करेंगे हर दफ़ा -1 का। ये मैं फैक्टोरियल की कोडिंग आपको यहाँ पे नहीं समझाने वाला, उसकी रीज़न ये कि हम इसको ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा कर चुके हुए हैं। फॉर लूप के साथ भी किया था, डू वाइल लूप के साथ, डू लूप वाइल के साथ, डू अंटिल लूप के साथ, डू लूप अंटिल के साथ, हम इसको मल्टीपल लूप्स के साथ कर चुके हुए हैं। फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n। और उसके बाद ये फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा इसकी मदद से, और उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है फैक्टोरियल इज इक्वल टू जो आपका आंसर आ गया होगा। फैक्टोरियल यहाँ पे दूसरी दफ़ा भी इस्तेमाल कर लिया, इसको नाम दे देता हूँ f का। फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा, f की वैल्यू को मैं रिटर्न कर दूंगा। ये फैक्टोरियल है एक्चुअली फंक्शन का नेम, मैंने वेरिएबल का नेम भी वही रख लिया था, इससे कोई कॉन्फ्लिक्ट रेज नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट को समझाने के लिए मुश्किल हो जाती है। फिर ये आप जब दोबारा से वीडियो रिव्यू करेंगे आपको समझने में मुश्किल होगी। तो हम क्या कहते हैं, f लिख लेते हैं।
एफ और एन क्यों लिए और ये किस तरह से कैलकुलेट हुआ, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप, अगर आपके पास इसको समझ नहीं आ रही तो आप इसके पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं। ये फैक्टोरियल को हमने रिटर्न कर दिया। आज का हमारा काम ये था कि हमने एक फैक्टोरियल का फंक्शन बनाया जो कि लॉन्ग वैल्यू को रिटर्न करेगा। हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करके उसको रिटर्न कर दिया। अब हम इसको अपने मेन प्रोग्राम के अंदर कॉल करते हैं। मैं कहता हूँ सी, कहते हैं वैल्यू ऑफ इनपुट, वैल्यू ऑफ इनपुट बॉक्स, एंटर अ नंबर फॉर कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल। सी हमारे पास आ जाएगा। अब हम सी को मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीकाकार ये है कि आप सी को मैसेज बॉक्स के अंदर डिस्प्ले कर दें। देखें ज़रा, हमने इसको कॉल करना है। सी यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल ऑफ सी, यानी कि सी की यूज़र एक वैल्यू देगा, उस सी को मैं कॉल कर दूंगा इस वाले फंक्शन के पास। ये अरेज कर देते हैं, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्लियर हो। ये भी अरेज कर देते हैं। सी की वैल्यू यूज़र देगा। जब हम इसको कॉल करेंगे फैक्टोरियल के साथ कनेक्ट होगा। सी की वैल्यू आपके वाई के पास चले जाएगी। और फिर हमने दो वेरिएबल और क्रिएट किए और उसकी मदद से हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया। फैक्टोरियल एफ के अंदर स्टोर हो चुका था, उसको हमने रिटर्न किया। तो जहाँ पे हमने जिस लोकेशन पे कॉल किया होता है उस लोकेशन पे आंसर डिस्प्ले होता है। तो सी का आंसर यहाँ पे डिस्प्ले होगा। देखते हैं करके इसको। 5 के अगेंस्ट 125 आता है। मिसमैच एरर क्या है, यहाँ पे भी डबल होना चाहिए। फाइव दे रहे हैं तो 5 का आंसर 125 है। 6 दे रहे हैं तो 725 है। 4 दे रहे हैं तो 5 हो गया। 4 दे रहे हैं तो 24 होना चाहिए। 3 दे रहे हैं तो 6 होना चाहिए। 1 दे रहे हैं तो 1 ही होना चाहिए। और 0 दे रहे हो तो 0 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। सो बेटा जी, ये हमारे पास फैक्टोरियल का प्रोग्राम है। इसी तरह से आपको टेबल डिस्प्ले करने का प्रोग्राम भी आता है। तो टेबल का, उसका नाम चाहे आप यही रहने दें, टेबल की कोडिंग कल वाली आप उठा के, ऐसे टेबल डिस्प्ले करना होता है। टेबल में रिटर्न करने के लिए कुछ नहीं होता। जिसमें रिटर्न करने के लिए कुछ नहीं होता, आप उसको सब प्रोसीजर में ले जाते हैं। जिसने रिटर्न करना होता है कुछ, जिस तरह से हमने ये फैक्टोरियल कैलकुलेट किया, तो ये रिटर्न आ रही है वैल्यू एक आपके पास यहाँ पे, उसके लिए आप सब फंक्शन प्रोसीजर बनाते हैं। अभी देखें, हमने कहा था कि इसको मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसको एक वेरिएबल के अंदर ले सकते हैं, मैसेज बॉक्स के अंदर और इक्वेशन के अंदर। हम उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। मैं कहता हूँ ए इज़ इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ सी, और यहाँ पे मैं सिर्फ ए डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड हो गया। और तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड ये है कि आप इसको किसी इक्वेशन में इस्तेमाल कर लें। आप कहते हैं फैक्टोरियल प्लस 7 डिवाइडेड बाय 49 प्लस 56, अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दी हैं और कुछ डिवाइड कर दी हैं। तो अब ये फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे, एंटर नंबर लिख देंगे। जस्ट एक नंबर एंटर करें, वो जो नंबर होगा उसका फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा और उसमें ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। 7 लिखा तो 7 का ये आंसर आ गया 7 के साथ। ओके बेटा जी, यहाँ पे आते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट कंटेन फंक्शन दैट रिटर्न द स्केयर ऑफ द नंबर पास्ड एज अ पैरामीटर। ये हो गया। राइट अ प्रोग्राम दैट पास द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट टू द यूजर डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन कैन रिटर्न द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट टू द कॉलिंग प्रोसीजर। अब देखें जी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसमें आपने जो रिटर्न करना है वो नंबर नहीं होगा, वो एक स्ट्रिंग होगी। पहले इसकी कोडिंग कर लेते हैं। प्राइवेट, इसको इरेज कर देता हूँ सारे को। प्राइवेट फंक्शन, नाम रख लेते हैं इसका ग्रेड। एक वैल्यू एक्स लेके आएगा, उसकी डाटा टाइप होगी इंटीजर, और ये जो रिटर्न करेगा उसकी डाटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्ट्रिंग डाटा टाइप को रिटर्न करेगा। अब हमारे पास जो है ना वो नंबर आ चुके हैं। मैं कहता हूँ इफ़ मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 होंगे, देन हम क्या करेंगे?
हम रिटर्न जो करना चाहते हैं ना, वो आपको पता है इसके अंदर लिख देते हैं। हम ग्रेड इज इक्वल टू कर देंगे ए, एल्स इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होंगे, देन हम क्या करेंगे, ग्रेड की वैल्यू कर देंगे बी। इसी को कॉपी कर लेते हैं। अगर मार्क्स 70 से ज़्यादा होंगे तो सी रिटर्न कर देंगे, अगर मार्क्स 60 से ज़्यादा होंगे तो डी रिटर्न कर देंगे, अगर मार्क्स 50 से ज़्यादा होंगे तो ई रिटर्न कर देंगे। और एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम इसको दे देंगे एफ ग्रेड। ठीक है, फेल भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख देंगे एंड इफ। देखें बेटा जी, हो क्या रहा है, ग्रेड को हमने एक वैल्यू देनी होती है, जिस तरह से हम पिछले प्रोग्राम फंक्शंस के अंदर लिखते आ रहे हैं। हमने देखा कि जो वैल्यू रिटर्न करनी होती है वो फंक्शन नेम के अंदर स्टोर कर देते हैं हम इन सभी में से कोई एक रन करेंगे ना, जो रन होगा उसकी वैल्यू ग्रेड के अंदर चले जाएगी। फॉर एग्जांपल मार्क्स हैं 75, तो 75 इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो ग्रेड की वैल्यू जो हो जाएगी वो सी हो जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे आपने इसको कॉल किया होगा वहाँ पे सी लिखा था, वो लिखा जाएगा ऑटोमेटिकली। तो डिम मार्क्स एज एन टीचर, मार्क्स की वैल्यू हम लेते हैं यूज़र से, एंटर योर मार्क्स, अपने मार्क्स एंटर करें। अब मार्क्स एंटर हो जाएंगे तो मैं कहता हूँ मैसेज बॉक्स के अंदर ग्रेड को मैं कॉल करता हूँ विद मार्क्स एज अ पैरामीटर। ठीक है, जब मैं ग्रेड को कॉल करता हूँ तो ग्रेड इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, मार्क्स की वैल्यू जब वो एक्स को मिल जाती है, मार्क्स के मुताबिक ग्रेड कैलकुलेट होगा और रिटर्न होगा, यानी कि बी रिटर्न होगा। अगर मार्क्स 85 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाले पोर्शन की जगह पे आपको बी लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। 88 है, एफ क्यों दे रहा है, ये हमारे पास है मार्क्स नहीं लिखेंगे, सॉरी, हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स, क्योंकि हम एक्स वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं ना यहाँ पे। एटी 88 पे बी ग्रेड है, 77 पे सी है, 66 पे डी है, 55 पे ई है एंड 44 पे एफ है। अगले प्रोग्राम पे जाते हैं, राइट अ प्रोग्राम। ये हो गया मेरे ख्याल में ग्रेड रिटर्न करने वाला। राइट अ प्रोग्राम दैट कॉल अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इन अ फॉर लूप। एक फॉर लूप के अंदर आपने इसको कॉल करना है। कौन सा लिखें, इसी को कर लेते हैं फॉर लूप के अंदर। डिम एन एज एन टीचर, हम कहते हैं फॉर एन इज इक्वल टू 1 to 5, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करेंगे, 5 सब्जेक्ट्स का ग्रेड आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट एन। नहीं जी, हम इसको 5 दफ़ा कॉल कर रहे हैं एक ही दफ़ा लिख के, और 5 दफ़ा ये वैल्यू रिटर्न करेगा, 5 दफ़ा ग्रेड आपके सामने आएंगे। एटी 8 है, बी ग्रेड है, 77 है, सी ग्रेड है, 66 है, डी ग्रेड है, 99 है, ए ग्रेड है, 55 है, ई ग्रेड है। तो 5 दफ़ा ये कॉल हो गया। देन लास्ट वन हमारे पास, मेरे ख्याल जी लास्ट वन है, राइट अ प्रोग्राम विच कंटेन 4 यूजर डिफाइंड फंक्शन प्रोसीजर टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। यूजर कैन कॉल दीज फंक्शन विद अप्रोप्रिएट पैरामीटर्स। हमने 4 यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाने हैं
कल भी ये प्रोग्राम किया था, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे। ये आपका मेन फंक्शन है, ये आपका यहाँ पे आपके 4 फंक्शन प्रोसीजर क्रिएट होंगे। इनको मैं कर देता हूँ रेज। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं प्राइवेट फंक्शन, नाम इसका रख देते हैं ऐड, और ये x एज डबल लेगा और y एज डबल लेगा, और ये रिटर्न करेगा एज डबल डाटा टाइप। ठीक है, करेगा क्या, ये ऐड इज इक्वल टू होगा x प्लस वाई को ऐड कर देगा। इसी तरह से आपने 3 फंक्शन और क्रिएट कर लेने हैं। ये हमारे पास डिवीजन का हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का, और कहते हैं इफ़ यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, SUBT लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डिवाइड। और इसके अंदर इसी तरह से चेंजेस करेंगे, यहाँ पे कर देंगे माइनस, यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे कर देंगे हम डिवीजन। ठीक है, इनको हम कॉल करेंगे। यहाँ पे कॉल करने के लिए आपको 2 वेरिएबल चाहिए होंगे, डिम a एज इंटीजर या a एज डबल, और डिम b एज डबल। दो आपने वेरिएबल लिए, इनकी वैल्यू भी यूज़र से ले लेते हैं। हम कहते हैं a इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बॉक्स, एंटर फर्स्ट नंबर, b इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बॉक्स, एंटर सेकंड नंबर। अब यहाँ पे हम ऑपरेटर लेंगे। कल हमने ये नहीं किया था, हमने सभी को कॉल कर लिया था। आज हम सभी को कॉल नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक स्पेसिफिक को कॉल करेंगे एज स्ट्रिंग। यूज़र से कहेंगे कि करैक्टर दे कोई, c इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स लिखेंगे, वैल्यू फंक्शन नहीं लगाएंगे, एंटर एन ऑपरेटर। यूज़र से कहेंगे कि एक ऑपरेटर एंटर करे। यहाँ पे मैं लगाऊंगा कंडीशन इफ़ c इज इक्वल टू प्लस हो, देन हम क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स के अंदर कॉल करेंगे ऐड फंक्शन को x और y a और b पैरामीटर के साथ। एल्स इफ c बराबर होगा माइनस के, देन हम क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स में लिखेंगे सब्ट्रैक्ट a और b के साथ कॉल करेंगे। एल्स इफ c इज इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा तो हम कॉल करेंगे मैसेज बॉक्स के अंदर मल्टीप्लाई फंक्शन को a और b के साथ। एल्स इफ c इज इक्वल टू होगा डिवीजन, देन हम कॉल करेंगे मैसेज बॉक्स के अंदर डिवीजन फंक्शन को विद a एंड b। एल्स में कह देंगे हम मैसेज बॉक्स में इनवैलिड एंट्री, यहाँ पे लिख देंगे एंड इफ। सो बेटा जी, कल के दिन में हमने जितने फंक्शन लिखे थे सभी को कॉल किया था। आज के दिन में हमने कंडीशन लगा दी कि जो वैल्यू होगी उसके मुताबिक फंक्शन कॉल होगा। देखें जी, फर्स्ट नंबर है 87, दूसरा है 56। करता हूँ मैं माइनस को कॉल, माइनस को कॉल किया गया है, सॉरी ऑपरेटर हमने दरमियान में देना था, ऑपरेटर हमने एंड पे दिया है। 87 माइनस 56, ये सभी में ऐड लिखा हुआ है, ये भी चेंज करना था हमने, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखना होता है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड। अब इसको कॉल करते हैं दोबारा से, 57 माइनस 56, फिर प्लस के साथ करके देखते हैं, फिर इसको हम
करके देखते हैं डिवीजन के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन प्रोसीजर्स हैं। फंक्शन प्रोसीजर्स को हम कॉल करते हैं बाय इट्स नेम एट 3 लोकेशंस, 3 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हम कॉल कर सकते हैं। उनकी हमने यहाँ पे बात की है कि आप वेरिएबल के अंदर कॉल कर सकते हैं, एक मैसेज के अंदर कॉल कर सकते हैं और एक इक्वेशन के अंदर कॉल कर सकते हैं। सो ये जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखे थे कल की क्लास में, हम सभी को सब प्रोसीजर के प्रोग्राम को फंक्शन प्रोसीजर के प्रोग्राम्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और जितने आज हमने किए प्रोग्राम, इन सभी को आप सब प्रोसीजर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं, दोनों की फंक्शनैलिटी अपनी है, दोनों सिमिलर तरीके से बिहेव नहीं करते, लेकिन चीज़ कम से कम सिमिलर डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन के हवाले से कोई चीज़ पेपर में आ सकती है आपको, या आपको अगली असाइनमेंट में जो दे दूंगा वो इसी हवाले से होगी। सो बेटा जी, यहाँ तक आज का लेक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स देखेंगे और मज़ीद एग्जांपल्स करेंगे। दैन हम लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे और साथ में कुछ मज़ीद एग्जांपल्स करेंगे।